नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे और इस मौसम का आनंद उठा रहे होंगे। आइए आज डिविजिबिलिटी रूल्स को देखते हैं। यानी कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि से विभाजित है कि नहीं, इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, इसको कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि 522 कोई संख्या है, यह 2 से विभाजित होगी कि नहीं। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि इकाई का अंक इसमें क्या दिया गया है। इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एक बड़ी संख्या लेते हैं 5720। अब यह 2 से विभाजित होगी कि नहीं, तो केवल 0 को देख करके हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी 2 से यह संख्या 5720 जो दी गई है वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से मान लेते हैं कि अगर 59,942 को लेते हैं तो और पूछते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, तो यह भी संख्या 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है। और जिसका भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। आइए अब 3 से पूर्णतः विभाज्य है कोई संख्या या नहीं, इसको देखते हैं। 3 से विभाज्य के लिए यह नियम है कि वह संख्या का योग 3 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। जैसे अगर 522 दिया गया है तो संख्या का सबसे पहले योग कर लेंगे। 522 दिया गया है तो उस संख्या का योग कर लेंगे। जैसे 5 + 2 + 2 बराबर 9। यानी कि यह 3 से विभाजित है। यानी जिसका भी योग 3 से विभाजित होगा वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब एक बड़ी संख्या लेते हैं और देखते हैं कि 3 का नियम इस पर काम कर रहा है कि नहीं। आइए 57,942, तो इसमें यह 3 से विभाजित है कि नहीं, इसको देखने के लिए इसका योग कर लेंगे। तो 5 + 7 + 9 + 4 + 2, तो इसका योग करेंगे तो 5 + 7 5 और 7 12, 12 9 21, 21 4 25, 25 2 27। अब 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे। 3 9 27, 3 9 27, यानी कि 57,942 3 से विभाज्य होगा। इतनी बड़ी संख्या केवल हम योग करके केवल कुछ सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आइए देखते हैं कि 4 के विभाज्यता का नियम क्या है। 4 के विभाज्यता का नियम क्या है। नियम क्या है, तो इसमें इसकी जांच के लिए कोई संख्या लेते हैं। जैसे 4744, तो इसको देखने के लिए हम इकाई और दहाई पर जो संख्या दिया गया है उसको 4 से भाग दे देते हैं। अगर वह 4 से भाग देने पर वह संख्या पूरी तरह से 4 से अगर विभाजित हो जाती है, इकाई और दहाई वाला 2 अंक, तो यह पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। जैसे एक बड़ी संख्या लेते हैं 57,942, तो इसमें देखते हैं अंतिम 2 अंक यानी 4 और 2 42, 4 से पूरी तरह से विभाजित है या नहीं, तो यह 42 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, इसलिए यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए अगर एक दूसरी संख्या लेते हैं 9,724, तो इसमें इकाई और दहाई का अंक लेते हैं या अंतिम 2 अंक लेते हैं, तो
अंतिम दो अंक है यहाँ पर 24, तो 4 छके 24 यानी 9724 4 से विभाजित होगी। अब 5 के विभाज्यता के नियम को सीखते हैं। 5 के विभाज्यता का नियम, तो 5 के विभाज्यता के नियम यह है कि अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक अगर 0 या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे मान लेते हैं कोई भी बड़ी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे 9,75,420, तो इसमें 0 अंक, इकाई का अंक 0 है, तो इस आधार पर हम तुरंत देखते ही यह कह सकते हैं कि हाँ यह 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। और इस तरह से अगर मान लीजिए कि हम भाग करने चले जाते हैं तो लंबा समय लग जाएगा और कैलकुलेशन में देरी होगी। इस आधार पर हम किसी भी परीक्षा में पिछड़ सकते हैं। अगर इस नियम को हम जानते हैं तो निश्चित रूप से हम दूसरे से लीड ले सकते हैं। तो इस नियम को सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक उसी प्रकार से अगर 6 के विभाज्यता के नियम को अगर हम देखते हैं तो 6 का नियम यह है कि 2 और 3 से जो संख्या कट जा रही हो, 2 और 3 से जो संख्या कट जा रही हो तो वह 6 से विभाजित होगी। जो भी संख्या 2 और 3 से कट रही हो वह 6 से विभाजित होगी। जैसे 2 का नियम क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक हो तो इसको देखते ही हम कह देंगे कि हाँ यह संख्या 2 से विभाजित है। और 3 का नियम यह है कि उसका योग कर लेंगे। जो भी संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए कि 5022 दिया गया है, तो 5 + 0 + 2 + 2 तो क्या है, यह 3 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका अंक 9 आ रहा है तो यह 3 से विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार से यह 2 से 5 या 22 2 से विभाजित है कि नहीं, तो इसमें भी देख रहे हैं कि इकाई का अंक 2 है, तो 2 एकम 2, तो यानी कि यह 2 और 3 से विभाजित होगी यह संख्या 5022। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 6 से यह संख्या विभाजित होगी। जैसे चलिए 5022 को ही हम काट करके देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में। देखिए 6 × 48 बचा कितना 2, फिर 22 हो गया तो 6 × 3 = 18, फिर कितना बचा 4 हुआ 42 हो गया। अब 42 में 6 का पारा पढ़ेंगे तो 6 × 7 = 42। देखिए ये इसी तरह से स्पष्ट हो जा रहा है कि कटेगा, क्योंकि इकाई का 2 से भी कटेगा क्योंकि यह सम संख्या है इकाई का अंक, और 3 से भी कटेगा क्योंकि इसका योग करने पर जैसे 5 + 2 + 2 9 होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो इस आधार पर यह संख्या 6 से विभाजित होगी। आइए 7 के नियम को देखते हैं। 7 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या ले लेते हैं और उस आधार पर हम इसको समझते हैं। जैसे 5729, अगर इसको जांच करना हो कि यह 7 से विभाजित होगा कि नहीं, तो इसमें इकाई का अंक जो दिया गया है उसका इकाई के अंक का दोगुना कर लेंगे। जैसे 9 दिया गया है तो इसका दोगुना कर लेंगे तो 18 हो जाएगा। अब शेष इसमें जो संख्या बच रही है जी, शेष जैसे यहाँ पर 572 बच रहा है तो 572 में 18 को माइनस कर लेंगे। अगर इसको माइनस कर लेते हैं तो हम जानते हैं 12 में से 8 2 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 12 में से 8 = 4, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 1 = 5 और 5। अब इस संख्या को देखेंगे कि 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं यह संख्या, तो 7 × 7 = 49, 6 बचा 64 हो गया, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, यानी कि यह संख्या जो दी गई है वह 7 से विभाजित नहीं होगी। तो कोई भी संख्या अगर दिया जा रहा है तो इस आधार पर हम
या निकाल सकते हैं कि यह संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। एक उदाहरण एक और ले लेते हैं, जैसे कि 2429 को ले लेते हैं कि यह 7 से विभाजित होगी कि नहीं। तो देखिए इसका 9 का दुगुना कर लेंगे सबसे पहले, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 242 में से 18 को माइनस कर लेंगे। तो 242 में से 18 को अगर हम माइनस करते हैं तो 224 बचेगा। दो सौ चौबीस। अब देखते हैं कि 7 से यह विभाज्य है कि नहीं। 7 के 21, एक बचा यहाँ पर, 14 हो गया, 7 दूना 14। तो यानी कि 2429 जो संख्या दी गई है वह 7 से विभाजित होगी। अब 8 के विभाज्यता का नियम देखते हैं कि 8 से कोई संख्या दी गई हो तो उसको कैसे या हम जानेंगे कि वह 8 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो जो भी संख्या दी गई है, जैसे मान लेते हैं कि 57,942, तो इसमें 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या, यानी कि इकाई दहाई संख्या सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा के अंक को हम लेते हैं और यह देखते हैं कि यह संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं, और इस आधार पर हम निकाल लेते हैं कि हाँ वह संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आइए करते हैं 942/8। तो देखिए 8 एकम 8, 14 बचा, 8 एकम 8, कितना बचा 6, 62 हो गया। तो 8 के पहाड़ा में 62 नहीं आता है, यानी कि यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अगर दूसरी संख्या एक लेते हैं 59,848, तो देखिए इसमें 3 संख्या को सबसे पहले ले लेंगे और भाग देंगे 8 से। तो 8 एकम 8, 8 छके 48, यानी कि 59,848 8 से विभाजित होगी। यानी इस आधार पर हम सेकेंडों में कह सकते हैं कि 59,848 8 से विभाजित होगा। ठीक उसी प्रकार से 9 के विभाज्यता का नियम को देखते हैं। तो 9 के विभाज्यता का नियम यह है कि इसका भी जो भी संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए कि 1252, तो इसका योग कर लेंगे। जैसे 1 + 2 + 5 + 2, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3 5 8 2 10, यानी कि 9 से यह 10 जो संख्या आ रहा है वो 10 संख्या 9 से नहीं कट पाएगा। तो यानी कि 1252 जो संख्या दी गई है वह 9 से विभाजित नहीं होगी। आइए दूसरी एक संख्या लेते हैं 9,700, जैसे मान लीजिए 9,711, तो इसमें देखिए इसका योग कर लेते हैं। तो 9 7 16, 16 1 17 1 18, तो अब 9 दूना 18, यानी कि 9,711 9 से पूरी तरह से विभाजित होगा। इस आधार पर हम बड़ी बड़ी संख्याओं को भी मतलब सेकेंडों में निकाल सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। किसी भी कंपटीशन का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे हमारे समय की बचत होगी। ठीक उसी प्रकार से 10 के विभाज्यता के नियम को जान लेते हैं। तो 10 के विभाज्यता के नियम यह है कि इसमें इकाई का अंक 0 हो। तो कहीं भी अगर इकाई का अंक 0 है किसी भी संख्या में, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो यानी कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 5,790, तो यह संख्या 10 से विभाजित होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। ठीक उसी प्रकार 9,75,420, तो यह भी 10 से विभाजित होगा। तो हम 0 देख करके केवल कह सकते हैं कि हाँ यह संख्या 10 से विभाजित होगी।
तो इन नियमों के आधार पर हम जान सकते हैं कि कौन सी संख्या, वो जो संख्या दी गई है उससे विभाजित होगी कि नहीं, और इसका आंसर हम सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, आप लोगों से एक बात और हम कहना चाहेंगे कि पर्यावरण के बारे में भी सोचिए, कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग कीजिए, अगर हो सके तो झोला का प्रयोग कीजिए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।